दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 से 31 मार्च करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं डेट वाइज आपको बताएंगे कि 16 से 31 मार्च तक उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी, किस प्रकार की बदलेंगी, क्या बदलाव उनके मन में आ रहा है, क्या बदलाव उनके मन में चल रहा है और वो आगे क्या करना चाहते हैं, आपके साथ में आगे रहना चाहते हैं या नहीं, या उनके मन में किस प्रकार से ख्याल चलते हैं, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस स्पेशल लव रीडिंग में मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, यह रीडिंग आपके पार्टनर की मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार होती है। यानी कि आपको अपनी राशि नहीं देखनी है, आपको देखनी है अपने पार्टनर की राशि। जो भी आपके पार्टनर की राशि है उसका टाइम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टाइम सिलेक्ट कीजिए और सीधा आप अपने पार्टनर की राशि पर पहुँच जाइए और वहाँ पर आप जान पाएंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या ख्याल चल रहे हैं। वर्तमान में ग्रह स्थितियों को अध्ययन करके हम आपको बताते हैं, गोचर में कोई भी घटना होती है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस ग्रह का और आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर की राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रह स्थितियों से और उनकी लाइफ में या उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो बातें हैं, कौन सी वह बातें हैं जो वो छिपा रहे हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको रीडिंग में हम बताएंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। अगर मेष राशि का आपका पार्टनर है, और हाँ ये याद रखिएगा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका एक ही है, वो दूसरी जो रीडिंग की वीडियो आपको एक दिन पहले मिली है वो जा कर के देखिए, वहीं पर आपके सवालों के जवाब होंगे। लेकिन अगर आप अभी करंटली अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है, मतलब नो कांटेक्ट जैसा कुछ नहीं है, कांटेक्ट में तो हैं कम से कम, तो आपको ज़रूर जानने को मिलेगा कि वो किस तरीके के विचार उनके मन में चल रहे हैं। तो मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वर्तमान में उसके ख्याल या 16 से 31 मार्च उनके ख्याल क्या रहेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके मन में कई चीज़ों का डर है। कई बार उनके मन में ये आएगा कि वो आपको बता दें, कुछ बोल दें, उनके मन की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा परेशान है, उसमें सबसे ज़्यादा उनके मन में ये डाउट रहेगा कि आपके साथ में मैरिज को लेकर के मैरिज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहुत सारी उन्हें डर की स्थिति कहीं ना कहीं लग सकती है और इस चीज़ को बोलने की इच्छा भी मन में प्रबल होगी, लेकिन इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपका डर उन्हें बहुत ज़्यादा होगा, डर की वजह से नहीं बोलेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि उनके मन में बार बार कन्फ्यूजन लगातार होती है और ये कन्फ्यूजन अब उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे पहले थी। अब उन्हें ये लगता है कि या तो किसी भी तरीके से इस चीज़ को अपनाया जाए या फिर समझाया जाए, और समझाने की हिम्मत होती नहीं है तो अपनाने की ही बात उनके मन में चलेगी। इस बीच में आप अगर देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कम टाइम दे रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में ये भी चलेगा कि थोड़ा सा अगर स्पेस दें तो हो सकता है कि बातचीत जो कम हो या फिर उम्मीदें उसकी कम हो जाएं, तो हो सकता है अगर वो खुद ही इंटरेस्ट उसका कम हो जाए, इस तरीके से भी वो चाहेंगे। लेकिन प्यार है उन्हें और वो प्यार अब उतना नहीं रहा है जितना वो पहले करते थे। अभी लगातार उनका प्यार थोड़ा कम होता जा रहा है, आप ये देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उनके मन की अगर स्थिति वाकई में जानना चाहते हैं तो उन्हें बस बात कीजिए, वो खुद ही आपके सामने सब कुछ रख देंगे, क्योंकि उनसे छिपाई नहीं छिपता है। आप जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ज़्यादा आपको सच्चाई पता चलती रहेगी। और ख़ास करके 23 से 26 मार्च के मध्य में वो आपको कुछ ऐसा सच बता देंगे जिसे सुन के आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि चलो कम से कम पता तो चल गया आपको। कुछ ऐसा झूठ उन्होंने आपसे बोल रखा है जिसे वो बताना चाहते हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी स्थिति क्या है।
वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा उम्मीदें उसकी बहुत बढ़ गई हैं, वो बहुत इमोशनल हो चुका है आपके साथ में और इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है उसका। उसे आप पर शक बहुत होता है, उसे बार बार शक होता है कि कहीं आप किसी और के चक्कर में तो नहीं है, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। और वो आपको कहीं ना कहीं वो विश्वास नहीं कर पा रही है या कर पा रहा है। आपका पार्टनर विश्वास की थोड़ी कमी है, और क्यों ना हो, क्योंकि आपने कुछ गलतियां भी पूर्व में ऐसी कर दी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो आप पर डाउट करने लगे हैं। इन दिनों में आप ये देखेंगे कि उनका डाउट और बढ़ रहा है और उनकी आक्रामकता भी बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा बहस भी वो कर रहे हैं, वो आपके साथ में झगड़े भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें इनसिक्योरिटी लग रही है, आपका प्यार कम लग रहा है, या अपनी उम्मीदें उन्हें बहुत ज़्यादा पूरी होती हुई दिखाई नहीं देंगी। इस वजह से उनकी व्यवहार में थोड़ा सा, बिहेवियर में थोड़ा अजीब व्यवहार हो सकता है। इस वजह से उसके इमोशंस की अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आप पर चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा करेगा और बहुत तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये चीज़ तय है कि वो आपके साथ बहुत लॉयल हैं और वो आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत लॉयल रहें। उन्होंने जो पूर्व में गलती की थी, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सज़ा आप उन्हें किसी भी तरीके से दें। वो गलती उनकी किसी भी वजह से जो हुई थी, उनको आप माफ़ कर दें, वो यही चाहते हैं। और ऐसी गलती आप ना करें, ये यही चाहते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तमाम तरह के उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ चुकी हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये उम्मीदें टूटें। अगर उन्हें ऐसा होता हुआ भी आपके अंदर दिखा कि आपने कोई उम्मीद उनकी तोड़ दी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपको इस तरीके से ठुकराएंगे, फिर इस तरीके से आपको परेशान करेंगे कि आपने सोचा भी ना हो। क्योंकि जब तक अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जब बुरे बनते हैं तो बहुत बुरे हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसके मन की स्थिति क्या है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर आपका है तो उसके मन में आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्यार नहीं बचा है, लेकिन वो आप पर विश्वास करता है और उसे पता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। वो आपके प्यार की कदर करता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्यार की कदर नहीं हो रही है। उसके मन में सबसे ज़्यादा आपको लेकर के एक ही चीज़ चलती है कि आगे चल कर के अगर ऐसा ही आपका रहा बिहेवियर तो आगे चल कर के क्या होगा। वो आपके साथ में रहना चाहता है, आपके साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है और वो आपसे ही शादी करना चाहता है। लेकिन एक चीज़ जो कि उसे भी पता है और आपको भी, कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलतियां ऐसी कर देता है बीच बीच में जिस वजह से आपको डाउट होता है, और इस बीच में भी कोई गलती आप उनकी पकड़ लेंगे और इस वजह से बहुत ज़्यादा कलेश भी होगा। लेकिन आगे वो आपको जो बोलेंगे उनसे, उनकी बातों से आपको भरोसा होने लगेगा, क्योंकि वो आपको जिस तरीके से बोलेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा सच्चाई नज़र आएगी। तो उनकी बातों पे विश्वास होना ही आपको चाहिए, क्योंकि इसलिए होना पड़ेगा उन पे, उनकी बातों पे एग्री, क्योंकि वो इस लॉयल्टी के साथ में, इस भरोसे के साथ में आपको प्रॉमिस कर रहे होंगे कि आपको विश्वास हो ही जाएगा। दूर की यात्रा की प्लानिंग करना चाहते हैं वो, आपके साथ में कहीं दूर जाना चाहते हैं, कोई आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग में जुटे हुए हैं। उनकी फीलिंग आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन उनकी फीलिंग आपके लिए उतनी नहीं रही, ऐसा आपके मन में चलता है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी स्थिति क्या है। अगर कर्क राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा डर है उसके मन में, घबराहट है, आगे क्या होगा इस चीज़ को लेकर विशेष चिंता है, मन बहुत अशांत रहता है, मन बहुत व्याकुल रहता है, और कहीं ना कहीं वो ये समझने लगा है कि आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, आप उसकी कदर नहीं करते हैं, या आप उसके लिए वो चीज़ नहीं करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपने प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे। उस चीज़ को लेकर बड़ा संशय उसके मन में बन रहा है। लेकिन इस बीच में आप ये देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्यार दिखा रहे हैं, आपके लिए इमोशंस दिखा रहे हैं। हालांकि विश्वास की कमी होगी, लेकिन फिर भी भरपूर प्यार आपको देंगे।
अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं यात्रा पे गए हैं तो उनसे आप बहुत सारी उनकी गलतियां भी सुन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की हैं वो भी आपको बोलेंगे। कई गलतियों को सुन के तो आपका खून खौलेगा, बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन ये स्थिति है कि वो सच्चाई जो आपके सामने रखेंगे उससे आपको ये लगेगा कि हाँ, कम से कम ये इंसान मेरे सामने सच तो बन रहा है, अगर बहुत अच्छे से सोचेंगे तो। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी स्थिति क्या है। अगर सिंह राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, दूर भागना चाहता है। उसे अब वजह चाहिए कि किसी न किसी वजह से बस ब्लॉक कर दें, किसी न किसी वजह से आपसे दूर भाग जाएं। तो आप ये देखेंगे बहुत बार ब्लॉक किया है, बहुत बार अनब्लॉक किया है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अब आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। उन्हें अब किसी भी प्रकार की परवाह नहीं है। और आपको भी दिक्कत इस चीज़ की है, क्योंकि आप उन्हें इरिटेट करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। अब आपको यह है कि आपको जल्दी से जल्दी फ्यूचर की प्लानिंग करनी, शादी करनी है, उस चीज़ को लेकर के आप पीछे पड़ गए हैं और इस वजह से वो अपनी लाइफ में परेशान हो गए हैं। अब वो आपसे इसलिए दूर भागना चाहते हैं, अपनी फैमिली को चुनना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ उनके मन में चलती है कि उनकी फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप नहीं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसके मन में क्या है। कन्या राशि का पार्टनर है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत आपके लिए लॉयल है, लेकिन वर्तमान में कंफ्यूज है और उसके अंदर डर भी है कि कहीं आप उसे छोड़ तो नहीं देंगे। तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी और गुस्सा भी आप पर बहुत ज़्यादा करेगा वो। सबसे ज़्यादा आप ये देखेंगे कि इस बीच में आप दोनों की गलत फहमियाँ भी बहुत बन रही हैं। वो जो भी बोलेंगे आप उसको गलत ही समझेंगे और उस चीज़ का बहुत ज़्यादा उन्हें लगेगा कि आपके अंदर जो है बुद्धि की कमी है, आप उसकी बात को समझते ही नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं। उन दिनों में खास करके 16 से 31 मार्च आप ये देखेंगे कि वो आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके लिए खर्चे बहुत करना चाहते हैं। अब इन चीज़ों में आप बहुत खुशी अगर महसूस करेंगे तो बहुत अच्छा है और उनकी जो नीड है वो पूरी करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको किसी भी तरीके से जताया नहीं कि वो आप खुश हैं, तो वो गुस्सा हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के। लेकिन उसके मन में आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन ज़रूर है। कन्फ्यूजन यही है कि शादी इत्यादि होगी या नहीं होगी, लेकिन वो आपसे प्यार करता है और उसे अभी लगता है कि अभी बस प्यार किया जाए, आगे का आगे सोच लेंगे। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। तुला राशि का पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अब अकड़ उसके अंदर आ गई है, प्रैक्टिकल बनना चाह रहा है और आपसे दूर भागने की कोशिश में लगा हुआ है। वो आपसे ये समझ लीजिए कि इस बीच में बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा और टाइम नहीं दे पाऊँगा, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, ये सब चीज़ें मतलब बोल करके आपको इस तरीके से जता देगा कि वाकई में उसके पास टाइम नहीं, लेकिन टाइम किसी और को दिया जा रहा है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी, और आपको वो एक तरह से धोखा दे चुका है। और वो जो आपको चीट कर रहा है उस वजह से उसके मन में कोई भी ग्लानि नहीं है, कोई भी किसी तरीके का कोई वो नहीं है कि मैं इसके साथ में गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी उसके साथ में गलत ही करते आए हैं काफ़ी समय से। इसलिए अब उसे लगता है कि आप उसके लिए बेहतर व्यक्ति नहीं हैं, आपके साथ में लाइफ नहीं निकाली जा सकती है, आप उसके लायक नहीं है, ऐसा उसे लगने लगा है। इसलिए वो आपको छोड़ रहा है। बस यही है कि वो ये नहीं चाहता है कि आप उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि आपने मुझे इस तरीके से धोखा दिया, और इस वजह से वो वाकई में बहुत ज़्यादा चालाकी से निकल चुका है या निकल रहा है। तो लव लाइफ में स्थिति आपके लिए, आपका अगर तुला राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा खराब बनने वाली है। आपको खून के आंसू भी रुला सकता है इन दिनों में। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सच्चाई उसकी सामने आ जाए आपको, तो बहुत तकलीफ हो। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का है तो उसकी स्थिति क्या है। वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, वो आपकी परवाह नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप में खुश है और अपने आप में ही मगन है। कई चीज़ों में उसे कन्फ्यूजन है
आपको लेकर के कि आपके साथ में रहा जाए ना रहा जाए, लेकिन उसके पास में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो आपके साथ में रहने की कोशिश कर रहा है। इन दिनों में आप ये सबसे ज़्यादा देखेंगे कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उसका बिहेवियर अजीब हो रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा लगने लगा है और वो आपके बारे में बहुत नेगेटिव बातें बोल रहा है, आपके बारे में बहुत नेगेटिवली सोच रहा है। आपने जो उसके साथ में पास्ट में गलत किया उस चीज़ को बार बार सोचेगा, आप उसके पास्ट के बारे में बार बार बोलते हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेगा। अगर आपका वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो वो आपके लिए खास करके 23 से 27 मार्च बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा। और वो इमोशनल इसलिए होगा, वो आपके लिए इमोशनल नहीं होगा बल्कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसे अपनी चीज़ों में बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होकर के वो आपके लिए मतलब आपके सामने अपने इमोशंस, अपने दुखड़े सुनाएगा। इस वजह से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन उसे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उसे बड़ा ही सुकून मिलेगा। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर धनु राशि का है तो उसकी स्थिति किस प्रकार की है। अगर धनु राशि का पार्टनर है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगा है, आपके बारे में सोचने लगा है और अब वो आपसे प्यार करता है। पहले उसे लगता था कि आपके आप उसके लायक नहीं हैं, लेकिन अब उसे कुछ बेहतर और कुछ अटैचमेंट फील होने लगा है। बहुत सारी स्थितियों में आपके बारे में सोचता है और अपनी फैमिली को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है। लेकिन आप कहीं किसी भी तरीके से उसे धोखा ना दे दें, इस चीज़ का उसे डर लगता है कि कहीं फैमिली को भी बता दें, सब कुछ कन्विंस भी कर लें और ये मुझे छोड़ के चली जाए या चला जाए। ये चीज़ का उसे डर लगता है, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा इस तरीके की है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का अगर आपका पार्टनर है तो उसकी स्थिति किस प्रकार की है। करंटली वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करता है, आप धोखा दे देंगे इस तरीके से सोचता है और आपका बिहेवियर भी चेंज हो गया है। उसकी नीड, उसकी उम्मीद वो आप पूरी नहीं कर पाते हैं या कर नहीं सकते हैं, या उस तरीके से आपके अंदर वो शक्ति नहीं है उसकी नीड पूरी करने की। इस तरीके से मन में उसकी फीलिंग आती है और वो आपके साथ में लॉयल तो नहीं है। प्यार आपसे बहुत करता है, लेकिन वो उस नीड की वजह से, जो नीड आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उस नीड की वजह से वो इधर उधर कहीं ना कहीं हाथ पैर चलाता रहता है। उसके मन में ये है कि किसी भी तरीके से कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो फिर मैं इसको छोड़ दूं, या फिर ये मुझे छोड़ दे अगर अच्छा व्यक्ति मिल जाए, लेकिन उसे कोई मिलता ही नहीं है। ये उसकी प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो आपके साथ में लगा हुआ है इतने साल से या इतने समय से। स्थिति ये है कि अभी वर्तमान में वो आपके लिए इमोशनल फील इसलिए भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत समय से मिल नहीं पाया है। अब वो आपके साथ मिलना चाहता है, कहीं दूर जाना चाहता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर कुंभ राशि का पार्टनर है तो उसकी स्थिति क्या है। कुंभ राशि का पार्टनर है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशानी ये है उसकी कि बहुत ही ज़्यादा वो इस चीज़ में सोच रहा है कि उसकी मैरिज हो भी पाएगी या नहीं आपके साथ में, और आप उसकी फैमिली के लिए सही हैं भी या नहीं, ये भी बहुत सोचता है। बहुत ज़्यादा आपकी मैरिज होने की ओर जा रही थी लेकिन टूट गई या किसी वजह से परेशानी आ गई और वो डिले हो रही है। इस वजह से उसके मन में और डाउट संशय बना हुआ है और आप जो सवाल करते हैं उससे भी उसका मन जो है घबराता है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए, कहीं मेरी फैमिली के लिए तो बेहतर नहीं है। चलो अकेले में तो इसे झेल लेंगे, लेकिन फैमिली के साथ में अगर रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से उसके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में इस बीच में मिलते हैं तो वो आपको कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिससे आप बहुत हर्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हर्टफुल, पेनफुल बातें बोल सकते हैं, आपको बहुत तकलीफ दे सकते हैं, हो सकता है बहुत रुला दें और आपको ये लगे कि ऐसा तो पहले भी बोला था लेकिन आज जितना बुरा लग रहा है, अब जितना बुरा लग रहा है उतना नहीं, क्योंकि बहुत उम्मीदें आपकी हो गई उसके प्रति। लेकिन उसकी फीलिंग आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन वाली ही चल रही हैं वर्तमान में, और इस बीच में गलत फहमियाँ बहुत बनेंगी कि आप कुछ भी बोलेंगे और वो कुछ उल्टा ही समझेगा आपके बारे में। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी स्थिति किस प्रकार की है।
अगर मीन राशि का पार्टनर है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है और आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्रेम भरी बातें करेगा और उसकी उम्मीदें आप पर बढ़ गई। हालांकि वो आप पर भरोसा उतना नहीं करता है, शक बहुत ज़्यादा उसे होता है आप पर, और वो चाहता है कि आप उसकी फैमिली से बात करें या अपनी फैमिली को कन्विंस करें और जल्दी से जल्दी आगे चल कर के फ्यूचर की प्लानिंग करें। तो इस तरीके से उसके मन में विचार चल रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो जानना चाहता है और आपसे सवाल बहुत ज़्यादा करेगा इस बीच में। तो दोस्तों, यह थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।